दोस्तों आज कंजंक्शन समझते हैं कि दो प्लैनेट्स अगर साथ में बैठे हैं तो वो रिजल्ट्स किस तरीके से देंगे। तो अगर मान लीजिए कि दो प्लैनेट्स सन और मून है और सूर्य की दशा चल रही है, महादशा। तो सूर्य की अगर महादशा चल रही है और ये दोनों प्लैनेट्स क्लोज कंजंक्शन में है तो रिजल्ट्स आपको मून के मिलेंगे उस पर्टिकुलर हाउस में। अब ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपको मून से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हो लाइफ में और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और वो आपको मून की रेमेडी बता दे। बट इस तरीके के केस में मून की रेमेडी आपको लाभ नहीं पहुंचाएगी। आपको लगेगा कि यार रेमेडी भी कर ली लेकिन कुछ फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि यहां मून को ट्रिगर करने वाला प्लैनेट सन है। तो आपको रेमेडी हमेशा उस प्लैनेट की करनी होगी जिसने ट्रिगर किया है, ना कि जो ट्रिगर हुआ है। तो सिम्टम्स आपको मून से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं बट रेमेडीज आपको सन से रिलेटेड करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी लाइफ में उथल पुथल शांत होगी। सन और मून का कंजंक्शन अगर देखा जाए तो ये तब होता है आपके हॉरोस्कोप में, कुंडली के अंदर, जब आपका जन्म अमावस्या पर हुआ हो। ऐसा व्यक्ति बहुत सेल्फ अवेयर होता है और बहुत डिटरमिन्ड होता है लाइफ में अपने स्टेटस को लेके, कैसे एक सर्टेन स्टेटस तक पहुंचना है। ये कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स में जाने के लिए काफी अच्छा है। लेकिन यहीं अगर मून की थोड़ी वीक पोजीशन है आपके कुंडली के अंदर तो ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपकी अपने पेरेंट्स के साथ ना बनती हो, और स्पेशली आपकी मदर के साथ, क्योंकि मून मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है। मान लीजिए महादशा चल रही है सूर्य की और कंजंक्शन हो गया मार्स एंड मरकरी का, और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा मार्स की है और फिर से उसके बाद मरकरी की प्रत्यंतर दशा है। तो क्योंकि अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा दोनों चल रही हैं तो जिस टाइम तक दोनों साथ में चल रही हैं तो आपको मार्स और मरकरी दोनों के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये उसको ट्रिगर कर रहा है, वो इसको ट्रिगर कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रत्यंतर दशा खत्म होगी बुध की और मार्स की अंतरदशा चल रही होगी फिर भी, तब आप देखेंगे कि आपको सिर्फ बुध के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दशा तो मार्स की चल रही है लेकिन बुध के रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं मुझे। तो वो यही कारण होता है कि जब कोई भी दो प्लैनेट्स क्लोज कंजंक्शन में होते हैं और जिसकी दशा चल रही होती है, रिजल्ट्स उसके ना मिलके आपको उससे जो क्लोजली कंजंक्ट प्लैनेट है उसके मिलते हैं। और अगर वो रिजल्ट्स नेगेटिव हैं और आप रेमेडी करना चाहते हैं तो आपको जो नेगेटिव रिजल्ट्स के सिम्टम्स जिस प्लैनेट के मिल रहे हैं उसका नहीं करना है। रेमेडी आपको करनी है जिसकी दशा चल रही है, और तभी आपको लाभ मिलेगा। वरना आप करते रहेंगे रेमेडी और आपको लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है, कुछ होता नहीं है इससे। जबकि गलती आपकी समझ में गलती थी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वर्क कर रहा है किस तरीके से। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रेमेडी दें किसी को एज एन एस्ट्रोलॉजर, या आप रिसीविंग एंड पे आपको मिल रही है रेमेडी, और थोड़ा बहुत अगर आप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं तो ये जरूर देख लीजिए कि दशा किस प्लैनेट की चल रही है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जिस प्लैनेट की दशा चल रही होती है उसकी ही रेमेडी करने से आपको बेनिफिट होता है, बिकॉज वही दूसरे प्लैनेट्स को ट्रिगर कर रहा होता है। तो रूट कॉज जो प्रॉब्लम का है हमको वहां एड्रेस करना है सॉल्यूशन, ना कि सिम्टम्स को ट्रीट करते रहना है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए आप। बाकी ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।